आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको अवॉइड करना है आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। यस, क्लास 10 बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप आपके सक्सेस के लिए। तो कुछ मिस्टेक्स है जो कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वो मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप कमेंट में लिख के बताना कौन सा मिस्टेक है जो आप रिपीट करते हो। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मिस्टेक। सबसे पहला पार्ट इज लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से अगर आप पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर भी कर रहे हो बट क्या आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है टाइम मैनेजमेंट का, तो एक तो पहली बात है, पेपर में आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर छोड़ के आ जाओगे। दूसरी चीज होती है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तभी भी आप स्कूल को टाइम, ओके, क्लासेस को टाइम एंड देन आप ये यूट्यूब को टाइम प्रॉपरली दे ही नहीं पा रहे हो। मतलब प्रिपरेशन करने के लिए जो भी सोर्सेस आर देयर, ओके, आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। राइट है, आधा टाइम आपका होमवर्क करने में चला जा रहा है, आधा टाइम आपका स्कूल के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में चला जा रहा है। प्रिपरेशन का टाइम कब आएगा? ओके, तो अगर आपका एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा बिंज वॉचिंग कर रहे हो कुछ चीजों को और उसमें लूप में चले जाते हो बिकॉज आपको पता ही नहीं आपका टाइम क्या शेड्यूल है, तो आप एक लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट वाले ट्रैप में फंस जाते हो। इस ट्रैप में नहीं फंसो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर स्टडी करने का शेड्यूल बनाना होगा। इस शेड्यूल में आपका टाइम, बफर टाइम का मतलब आपका टाइम पास का टाइम, जब आप अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में रखो एंड देन बाकी चीजों के बारे में भी टाइम आप डिवीजन कर लो। जैसे स्कूल से, आपकी कोचिंग से, आपके वाईटी के लिए टाइम है, ओके, अनअकैडमी के लिए आपने टाइम निकाला, राइट है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम आपको स्लॉट्स रखने पड़ेंगे प्रिपरेशन करते समय एंड होमवर्क का एक अलग से टाइम होना चाहिए। क्यों? आपके प्रिपरेशन करते समय होमवर्क बीच में नहीं आना चाहिए। अगर प्रिपरेशन करते समय होमवर्क बीच में आ जाए तो क्या होगा, आपका प्रिपरेशन प्रॉपर लेवल पे नहीं हो पाएगा। ओके, कहीं ना कहीं पे आप होमवर्क में बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि टाइम मैनेजमेंट करते समय आपको बहुत ही प्रिसाइजली अपना स्टडी का स्केड्यूल बना लेना है। ओके, सो दैट आपसे वो गलती ना हो जो अभी तक आप करते आ रहे हो। तो ये है पहला। दूसरा मिस्टेक नंबर 2 जो हम लोग बोलते हैं वो है नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रख चलते हैं बच्चे। क्या होता है पता है क्या, मतलब आप सब प्रिपेयर कर लेते हो बट आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। ओके, मेडिटेशन नहीं करते हैं, राइट है, या फिर आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, आप बहुत ही ज्यादा कुछ भी खा लेते हो। ओके, मैं बोल सकता हूँ कचरा खा लेते हो, राइट है, जंक फूड्स एंड ऑल की तरफ चले जाते हो एंड क्या होता है एग्जाम के आसपास में जब आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते तब आप फिजिकली भी वीक हो जाते हो। तो नेग्लेक्ट कर लेते हो आप अपने हेल्थ को और वेलबींग को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रिपरेशन करते समय, क्लास 10 के टाइम पे आप मल्टीपल लोगों से सुनोगे कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से पहले मैं बीमार हो गया था। किसी से भी पूछो, ये एक चीज आप पक्का ऑब्जर्व करोगे। इवन मेरे केस में आई वॉज वेरी सिक, आई वॉज एडमिटेड एक्चुअली क्लास 10 के 3 महीने पहले। तो मतलब समझ रहे हो आप कि अगर आप अपने वेलबींग को ध्यान नहीं दे रहे, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि कुछ मिसहैप हो, ओके, आपकी हेल्थ के साथ, और वो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट है, अभी आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप 2-3 दिन के लिए भी ज्यादा सिक पड़ो। राइट है, रेस्ट करो, प्रॉपरली रेस्ट लो, प्रॉपर हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। पढ़ाई के पीछे ध्यान तो देना ही है बट एट द सेम टाइम खुद को भी टाइम देना है। ओके, तो सेल्फ केयर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है एंड पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। खुद के साथ में ज्यादा ब्रूटली बिहेव नहीं करना है पढ़ाई के चक्कर में। बहुत सारे बच्चे आई हैव सीन इट कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा ऐसा करना है, सब कुछ करना है बट अगेन एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में। तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है अपने हेल्थ को प्रायोरिटी रखना है। मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हेल्थ होना चाहिए। देन होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो। बच्चों, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी प्रिपरेशन, कितने भी वीडियोस देख लो आप लोग, अगर आप पीवाईक्यूज ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे हो, सैम्पल पेपर्स ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो बच्चों आपके प्रिपरेशन करने में जो मेन बोलते हैं ना कि लास्ट पॉलिशिंग रह जाती है वो रह जाएगी हमेशा। पीवाईक्यूज एंड एसक्यूपीज करना ही है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उससे एक बहुत ही हेल्दी आइडिया मिलता है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कौन से सेक्शन में हमेशा रिपीट होता है। मैंने इसी चैनल पर पीवाईक्यूज के वीडियोस लाइव लेके आ रहा हूँ बच्चों। तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि पीवाईक्यूज हम लोग प्रिपेयर कहाँ से करें, तो 5 सेट के पेपर्स में सॉल्व करवा रहा हूँ, आप वहां पे वीडियोस को भी देख सकते हो। और एल्स यू कैन जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ पीवाईक्यूज के, या फिर आप बुक खरीद सकते हो। देयर आर मल्टीपल बुक्स, पब्लिकेशन का नाम नहीं बोलूंगा बट आइडिया ये है कि मल्टीपल बुक से कोई भी ब्रांड का, जैसे एमएच बोर्ड के लिए टारगेट पब्लिकेशन के बहुत सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड परचेज देम। 10 ईयर का पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हो बच्चों, बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है आपको, आपके
ओवरऑल प्रिपरेशन के पेपर का। ओके, तो आप लोगों को ना क्वेश्चन समझ में आता है कौन से सेक्शन से रिपीट हो रहा है, 5 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से आता है, 2 मार्क का कहाँ से आता है, एमसीक्यूज कहाँ से ज्यादा आते हैं। एंड जब आप रिपीटेशन में देखोगे ना, आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि 2023 के पेपर्स 2020 से मैच करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं 3 मार्क के क्वेश्चन जो एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं विद माइन्यूट चेंज। ओके, तो मतलब समझ रहे हो, आपको इग्नोर नहीं करना आपके पीवाईक्यूज को, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना पीवाईक्यूज। तो सबसे प्रायोरिटी पे पीवाईक्यूज रखना है वाइल डूइंग द रिविजन। तो रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो पीवाईक्यूज को भूलना नहीं है। पीवाईक्यूज को मैं तो बोलूंगा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो रिवीजन करने के लिए, या सैंपल पेपर क्वेश्चन को, मॉडल पेपर्स को। आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट है अगर, तो उसके एंड में देखोगे तो मॉडल पेपर क्वेश्चन होते हैं, तो उसे उठा के उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। राइट है, ओके। एंड देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ना यू ओवरलुक द रिविजन वाला पार्ट, है ना। आपको ऐसा लगता है मैंने एक बार पढ़ लिया, ये चैप्टर तो मुझे आता है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। रिवीजन करते समय मैंने आपको बता भी दिया, पीवाईक्यू के थ्रू कर सकते हो रिवीजन, वन शॉट्स के थ्रू कर सकते हो, माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स रिवीजन करते समय। बट आपको एक चीज याद रखना है कि एक बार पढ़ने के बाद में अगर आप सोच रहे हो आपका आ गया वो चैप्टर, तो सबसे बड़ी गलती होगी आप सबकी। तो करना क्या है सर, करना बहुत सिंपल है, आपको सीधा उठाना है आपका बुक, जो चैप्टर हो चुका है, लगता है आता है, स्टिल करो। इसमें याद रखना, रिवीजन करते समय अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है ना, स्टार्ट विद इजी चैप्टर। एक इजी चैप्टर से पिक करो, उससे लगे हाँ ये तो चैप्टर मुझे आने लग गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद इट। जब आप प्रोसीड करोगे तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्टअप होता है। धीरे धीरे हार्ड चैप्टर की तरफ जाओगे तो रिवीजन करते समय समझेगा कि हाँ मुझे थोड़ा और रिवीजन करने की जरूरत है। तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चों, दैट इज आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो एग्जाम के एंजाइटी को। सर अब ये क्या है, ये कुछ नया आ गया। देखो क्या होता है कि बच्चे ना सब कर लेते हैं, ओके। एग्जाम के टाइम पे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी होने लगता है, और ये ना ऐसा लगता है कि नहीं चलो मैं कर लूंगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। एंड बड़े बड़े लोगों को, ओके, बड़े से बड़े कॉन्फिडेंस वालों को गिरते हुए देखा है बच्चों हम लोगों ने, राइट है, उस एंजाइटी फेज के अंदर। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। बी वेल प्रिपेयर्ड मेंटली ऑल्सो, कि एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा ही होगा, टेंशन हो गई होगा क्वेश्चंस का, या एग्जाम प्रिपरेशन का, पेयर प्रेशर होता है मार्क्स का, राइट, स्कोर्स का, परसेंटेजेस का। तो इसको मिस नहीं करना। आप समझ पा रहे हो, इसको अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है। मतलब दिस विल हैपन, ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कम हो सकता है, ओके। कुछ कुछ केसेस में होएगा ही नहीं, ओके। बट ऐसा मत सोचो कि मुझे कभी नहीं होगा, ओके। तो बी रेडी विथ इट कि हाँ अगर होता भी है तो आई एम रेडी टू फेस इट, ओके। एंड जब आप बार बार पेपर को सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपका डर धीरे धीरे एग्जाम का कम होता है। तो पीवाईक्यूज को भी आपके पेपर की तरह सॉल्व करो, ना कि जस्ट देखा, ओपन किया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पीवाईक्यू के लिए टाइमर लगा के बैठो, 40 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर है तो 40 मिनट्स टाइमर लगा लो, एंड देन उसे सॉल्व करो। तब जाके मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको मजा आएगा पेपर देने में, राइट है। एंड धीरे 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 जो एग्जाम ड्यूरेशन की एंग्जाइटी है वो कम होने लगती है। एक दिन पहले बैठ के नहीं मांगने का, इंपॉर्टेंस दे दे सर, ये कर लो वो कर लो। आई होप इट इज क्लियर। तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना एग्जाम के एंग्जाइटी। आई होप जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं अभी के अभी, ओके, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, दीज वेर माय 5 कॉमन टिप्स बच्चों आप लोगों के लिए, कि 5 कॉमन मिस्टेक्स को आप कैसे बचा सकते हो बोर्ड प्रिपरेशन करते समय। ओके, अगर आप में से कोई भी है जिसको इनमें से कोई भी एक पॉइंट में इश्यूज है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में लिख के बताना बच्चों, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा, ओके। एंड कुछ वीडियोस अगर आप चाहते हो कि हाँ कुछ अपकमिंग वीडियोस आ जाए, ये वो टाइटल्स हैं, कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना बच्चों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ।